वर्ड पावर, शब्द शक्ति। यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंस। यूज माने प्रयोग कीजिए, द फॉलोइंग नीचे दिए गए शब्दों को, इन योर ओन सेंटेंस है ना, निम्न शब्दों को अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यहाँ लिखा है ट्रेचरस है ना, क्या लिखा है? ट्रेचरस। इसका मतलब होता है कपटी है ना, विश्वासघाती या धोखेबाज कह सकते हैं हम। तो वी शुड नॉट बी ट्रेचरस टू आवर फ्रेंड। वी शुड, हमें नॉट नहीं होना चाहिए, ट्रेचरस विश्वासघाती टू आवर फ्रेंड्स, हमारे दोस्त के साथ हमें विश्वासघात नहीं करना चाहिए या हमें विश्वासघाती नहीं होना चाहिए, कपटी नहीं होना चाहिए। जोवियल मूड, सेकेंड क्या लिखा है? जोवियल मूड है ना, प्रसन्न मुद्रा। राम वाज इन जोवियल मूड, राम प्रसन्न मुद्रा में था। एट द टाइम ऑफ एग्जाम है ना, परीक्षा के समय वो प्रसन्न मुद्रा में था। रिलेक्टेंट, इस रिलेक्टेंट का मतलब होता है असमंजस में होना, दुविधा में होना। आई एम रिलेक्टेंट टू कंप्लीट माई वर्क, मैं मेरे काम को जो लेकर मैं असमंजस में हूँ। विद इन 5 days, इसको कंप्लीट करना है मुझे 5 दिन में। एम्ब्रेस, एम्ब्रेस का मतलब गले लगाना। मदर एम्ब्रेस्ड हर चाइल्ड, माँ अपने बच्चे को गले लगाती है ना। मदर एम्ब्रेस्ड हर चाइल्ड, उसके बच्चे को। फ्लॉक है ना, इसका मतलब होता है झुंड। आई सा अ फ्लॉक ऑफ पीकॉक इन द फॉरेस्ट, मैंने देखा एक झुंड, मोरों का एक झुंड देखा है ना, इन द फॉरेस्ट, जंगल में मोरों का एक झुंड मैंने देखा। यह आपको समझ में आया होगा। गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, एक शब्द दीजिए निम्न अभिव्यक्तियों के लिए। अ रूम फॉर वन और मोर प्रिजनर्स इन अ प्रिजन और पुलिस स्टेशन, एक कमरा है ना, एक या अधिक कैदियों के लिए, प्रिजन मतलब जेल में, कैद खाने में, या पुलिस स्टेशन में, एक कमरा या, ठीक है, एक कमरा जिसमें एक को रखा जाता है या अधिक कैदियों को रखा जाता है जेल में या कैद खाने में या पुलिस स्टेशन में, क्या कहलाता है वो कहलाता है काल कोठरी या डंजन, हम क्या कहेंगे उसको? डंजन है ना। सेकेंड है द एक्ट ऑफ किलिंग समबडी स्पेशली एज अ लीगल पनिशमेंट, एक एक्ट ऑफ किलिंग, हत्या का एक कानून, समबडी स्पेशली जिसमें किसी को विशेष प्रकार से, एज अ लीगल पनिशमेंट एक वैधानिक सजा मिलती है, कानूनी सजा मिलती है ना। हत्या का कानून क्या कहलाएगा? वो जिसमें उस व्यक्ति को जो है मारा जाता है, वो फांसी कहलाती है। द एक्ट ऑफ किलिंग है ना, मारने का जो कानून है वो है फांसी की सजा, एग्जीक्यूशन। थर्ड है यहाँ पर अ पर्सन हु सफर्स वेरी मच और इज किल्ड बिकॉज ऑफ हिज रिलीजियस पॉलिटिकल बिलीफ्स, एक व्यक्ति जो पीड़ित हो बहुत अधिक है ना, या वो मारा गया हो बिकॉज ऑफ हिज रिलीजियस, उसके धार्मिक और पॉलिटिकल, उसके राजनीतिक जो विश्वास है, जो उसके विचारधारा है उसकी, तो उसको हम कहते हैं शहीद, मार्टर। फोर्थ है अ वर्ड और फ्रेज दैट इज इजी टू रिमेंबर यूज्ड टू पॉलिटिशियंस, एडवर्टाइजर्स एटसेट्रा इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट पीपल्स अटेंशन। अ वर्ड, एक वाक्य या एक शब्द या एक वाक्य जिसे आसानी से याद कर सके, इजी टू रिमेंबर माने आसानी से याद कर सके। यूज्ड बाय इसका उपयोग करते हैं नेता लोग या विज्ञापनदाता आदि। इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट, और उस जो है आकर्षित करने के लिए लोगों को, या ध्यान आकर्षित करने के लिए वाक्य क्या कहलाएगा? तो वाक्य को हम कहते हैं नारा, जिसको हम आसानी से याद रख सकते हैं और राजनेता लोग उसको दोहराते हैं, उसको उपयोग करते हैं, तो उसको स्लोगन क्या कहते हैं हम? स्लोगन। सी, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव एंड फिल इन द ब्लैंक्स, सही विकल्प का चयन करके खाली स्थान भरिए। राजगुरु एंड सुखदेव रिफ्यूज्ड टू, राजगुरु और सुखदेव ने जो है अस्वीकार किया या मना किया। गो टू द गेलोज, फंदे पर जाने से। गेट देयर फेस कवर्ड, जो है फेस चेहरे को ढकने से। बी हंग्ड, लटकने से है ना, फंदे पर लटकने से। टू कम आउट ऑफ देयर सेल्स, अपनी कोठरी से बाहर आने के लिए। तो राजगुरु और सुखदेव ने क्या मना किया था? कि उनके चेहरे को नहीं ढका जाए। तो आपका आंसर होगा गेट देयर फेस कवर्ड। भगत सिंह कॉल्ड द मजिस्ट्रेट, भगत सिंह जो है मजिस्ट्रेट को कहा अनफॉर्चुनेट, फॉर्चुनेट, लकी या अनलकी। उन्होंने कहा तुम सौभाग्यशाली हो, तो यहाँ आएगा फॉर्चुनेट। द ब्रिटिश टुक द डेड बॉडीज ऑफ द रिवॉल्यूशनरीज
टू द बैंक ऑफ द रिवर, जो अंग्रेज थे वो ले गए डेड बॉडीज़ को, जो देह थी भगत सिंह सुखदेव राजगुरु की, उन क्रांतिकारियों की, टू द बैंक माने किनारा, ऑफ द रिवर, किस नदी के किनारे ले गए थे, तो यहाँ उत्तर आएगा सतलज नदी के किनारे। बाय ऑफरिंग हिज सुप्रीम सेक्रीफाइस टू हिज मदरलैंड, भगत सिंह बिकम अ सिंबल ऑफ, जो है सर्वोच्च जो बलिदान दिया उन्होंने मातृभूमि के लिए, भगत सिंह जो है बने थे सिंबल, प्रतीक बने थे। तो वो जो प्रतीक बने थे प्रोग्रेस, प्रगति के, लव, स्नेह के, पेट्रियज्म और काइंडनेस, तो यहाँ हमारा आंसर आएगा पेट्रियज्म, देशभक्ति के वो सिंबल बने थे। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विथ पास्ट कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट। आपको पास्ट कंटिन्यूअस फॉर्म लिखना है जिसमें वाज और वर लगता है और आईएनजी लगती है। द रिवॉल्यूशनरीज है ना, क्रांतिकारी, सिंग अ पेट्रियोटिक सॉन्ग, देशभक्ति गीत गा रहे थे, तो यहाँ एक से अधिक है, प्लूरल है, इसलिए आएगा आपका वर सिंगिंग, WERSINGING, वर सिंगिंग। द क्राउड, भीड़ जो है, लाउड स्लोगन, द क्राउड है ना, लाउड स्लोगन, जो भीड़ जो है वो तेज आवाज में नारे दे। तो भीड़ यहाँ पर एक वचन, हम सिंगुलर समझेंगे इसको, तो यहाँ लिखेंगे हम वाज, RAIS, रेजिंग है ना, ING, ई हट जाएगा यहाँ पर। भगत सिंह स्टैंड बिटवीन राजगुरु एंड सुखदेव, भगत सिंह खड़े थे बीच में राजगुरु और सुखदेव के, तो यहाँ स्टैंड है, भगत सिंह सिंगुलर है, तो यहाँ एक वचन है, इसलिए हम क्या लिखेंगे वाज। स्टैंड जो वर्ड है STAND, इसमें ING जोड़ देंगे, वाज स्टैंडिंग। फोर्थ है सरदार किशन सिंह डिलीवर हिज स्पीच, सरदार किशन सिंह भाषण दे रहे थे, तो यहाँ पर आएगा, ये भी सिंगुलर है सरदार किशन सिंह, इसलिए आएगा यहाँ पर वाज डिलीवरिंग, DELIVERING। द पीपल नॉट मूव फ्रॉम देयर प्लेस, तो यहाँ हम कहेंगे कि लोग जो है उनके स्थान से नहीं हट रहे थे, प्लेस माने स्थान, तो यहाँ आएगा वर नॉट मूविंग, MOVING, ये ई हट जाएगा, तो यहाँ पर पीपल जो है वो जो हम कह सकते हैं पीपल, वो जो है एक वचन नहीं है, ठीक है, ये प्लूरल है, बहुवचन है, ठीक। तो द पीपल वर नॉट मूविंग फ्रॉम देयर प्लेस।